मनुष्य योनि कैसे श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि क्यों श्रेष्ठ होती है, इस पर गहनता से विचार करते हैं। एक तत्व यानी जल से वनस्पति और पृथ्वी तत्व से पर्वत वगैरह बनते हैं। यहाँ पर 4 तत्व गौण होते हैं, लेकिन एक अवगुण होता है काम का। 2 तत्व से जल प्लस पृथ्वी से जलीय जीव जंतु व रेंगने वाले कीट पतंगे, और यहाँ पर 3 तत्व गौण होते हैं और 2 अवगुण प्रधान होते हैं, काम व क्रोध। 3 तत्व जल वायु अग्नि ये पक्षी वर्ग होता है। यहाँ पर 2 तत्व गौण होते हैं यानी अक्रियाशील होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अवगुण होते हैं काम क्रोध लोभ। 4 तत्व से बने पशु वर्ग होता है जल पृथ्वी वायु अग्नि, और एक तत्व गौण आकाश जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, क्रियाशील नहीं होता। तो यहाँ पर अवगुण होते हैं 4 काम क्रोध लोभ मोह। 5 तत्व जल पृथ्वी वायु अग्नि प्लस आकाश मनुष्य बना होता है। यह 5 तत्व पूर्ण रूप से क्रियाशील व विकसित होते हैं मनुष्य शरीर के अंदर। और यहाँ पर अवगुण होते हैं 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब यहाँ पर इन दूसरी योनियों में आकाश तत्व महत्वपूर्ण नहीं होता, क्रियाशील नहीं होता, एक्टिव नहीं होता है। तो पशु योनि तक किसी भी अवगुण को खत्म करने की क्षमता व योग्यता मनुष्य से ऊपर की योनियों में नहीं होती है। और आकाश तत्व पूर्ण रूप से विकसित होता है मनुष्य में। आकाश प्रतिनिधित्व करता है मनुष्य शरीर में मन का, और मन जो है बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धि के 2 पहलू होते हैं, अहंकार का और नंबर 2 विवेक का। जहाँ पर जिस मनुष्य शरीर में अहंकार जागृत होता है तो वहाँ पर पशु योनि तक 4 अवगुण होते हैं, और एक अहंकार का अवगुण मनुष्य योनि में जुड़ जाता है तो वहाँ पर 5 अवगुण हो जाते हैं। इसलिए जहाँ पर अहंकार जागृत होता है, जिस शरीर के अंदर अहंकार जागृत होता है वह महापशु के समान होता है उस मालिक की नज़रों में। भले ही वह मनुष्य अपने आप को ज़्यादा होशियार व समझदार समझता रहे, और यदि किसी मनुष्य शरीर में विवेक जागृत हुआ है ध्यान साधना करके योग करके या किसी महापुरुष के शक्तिपात के द्वारा यदि विवेक जागृत हुआ है तो यह मनुष्य महापुरुष कहलाता है या होता है उस मालिक की नज़रों में। विवेक के द्वारा यानी इस विवेक के द्वारा पशु योनि तक के 4 अवगुण काम क्रोध लोभ मोह 4 अवगुणों को खत्म करने व काटने की पूर्ण क्षमता होती है। और यही काटने की यानी विवेक जब जागृत हो जाता है तो यही विवेक जब हमारे ये अवगुण खत्म हो जाते हैं तो यही मोक्ष का कारक बनते हैं, यानी यही मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये मोक्ष हिंदू धर्म में कहा जाता है, निर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है, आखिरत सुधारना इस्लाम धर्म में, अनंत जीवन पाना ईसाई धर्म में। अब यानी आकाश पूर्ण रूप से मनुष्य शरीर में विकसित होता है या प्रतिनिधित्व करता है मन का। मन की संज्ञा शास्त्रों में हिंदू धर्म में भी घोड़े से की गई है कि मन जो है बहुत तेज, घोड़े से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। बैल या नंदी से की गई है, हमारे शिवालयों में नंदी को बिठाया गया है जिस पर नात डाली जाती है। तो यदि उस पर नात डाली गई है, अपने मन पर नात लगाई गई है, तो वह एक सीधी और अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होता है। और यदि नात नहीं है, आप साधारण जीवन में भी देखें, यदि किसी बैल के ऊपर नात नहीं है तो वह उससे खेत की जुताई एक सीधी रेखा में नहीं की जा सकती है। इसलिए शिवालय में हमारे संतों ने महापुरुषों ने बताया है कि अपने मन रूपी बैल व घोड़े पर नात व लगाम लगाए। ऐसे ही हमारे हिंदू शास्त्रों में नीला घोड़ा, कहीं कहीं किसी क्षेत्र में नीला घोड़ा की मूर्ति लगी हुई है, वह हमें बताते हैं कि अपने मन रूपी घोड़े पर लगाम लगाए। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, यह भी वही संकेत करता है कि अपने
अवगुण रूपी इन सभी अवगुणों में दौड़ते हुए घोड़े पर लगाम लगाए। और शिवालय में नंदी हिंदू धर्म में, मन फिराओ ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण है, ईमान लाओ इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमान भी मन के द्वारा ही लाया जाता है। और बौद्ध धर्म में मन महत्वपूर्ण है, यह धम्म पद में वर्णित है। और संसार के किसी भी धर्म का महत्वपूर्ण साधन अध्यात्म में चढ़ने के लिए संसार के सभी धर्मों का महत्वपूर्ण साधन व संसाधन केवल और केवल मन ही है। तो हम अपने मन को अध्यात्म की ओर अग्रसर करें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।